अब उस वर्ण व्यवस्था को अगर आप जाति पर थोपेंगे तो वर्ण का सारा महत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उस आधार पर तो और भी कई जातियां, जो पैमाना आप लेकर चलते हैं उस आधार पर तो उस पैमाने से तो गुर्जर भी क्षत्रिय में ही आ जाते हैं, पर वो पैमाना क्षत्रिय का नहीं है। क्षत्रिय का पैमाना गुण कर्म स्वभाव का है। गीता, मैंने मनुस्मृति का प्रमाण दिया, गीता में भी इस बात को स्पष्ट कहा, चातुर्य वर्णिम मया सृष्टा गुण कर्म स्वभाव से, कि चारों वर्ण जो रचे गए हैं वो गुण और कर्म के आधार पर ही बने हैं। अब गीता भी यही बात करी। आपस्तंभ धर्म सूत्र है, आपस्तंभ धर्म सूत्र प्राचीन ऋषियों के सूत्र है, उसमें भी बिल्कुल यही बात कही गई कि जब व्यक्ति उत्तम उत्तम कर्म करते हुए गुणों को प्राप्त करता है तो वो उच्च उच्च वर्ण को प्राप्त करता जाता है, और जब वो पतन के कार्य करता है, गुणों से रहित होता है, तो निम्न वर्ण को प्राप्त होता जाता है। तो जो हमारी गुण कर्म स्वभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था है उस पर वो कोई जाति नहीं है। आज आप उसको जाति बता रहे हैं, और सरकार भी ये गलती कर रही है कि वो क्षत्रिय वर्सेज गुर्जर कर रही है। क्षत्रिय वर्सेज गुर्जर नहीं है, ये गुर्जर वर्सेज राजपूत है। एक तो इस बात का नोटिस लिया जाए, हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इतिहास में गुर्जरों का कार्यकाल है, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, ये प्रतिहार डायनेस्टी के 9वीं शताब्दी के बहुत ही प्रतापी सम्राट हैं, और इस वंश को गुर्जर प्रतिहार ही सब रिकॉर्ड में ये दर्ज है। आज से नहीं, अंग्रेजी जमाने से, जब से शिलालेख मिले, खोज हुई, पुरातत्व विभाग ने इस पर काम किया, तो वहां पर सब जगह और दुनिया की सब यूनिवर्सिटी में उसको गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब बीएन पुरी ने इस पर पीएचडी की 1957 में, तो वहां भी उन्होंने उसका शीर्षक ये रखा, गुर्जरा प्रतिहारा, गुर्जर प्रतिहार। आज भी आप पुरातत्व के संग्रहालय में चले जाओ, वहां भी गुर्जर प्रतिहार ऊपर उस पर लिखा हुआ है। तो ये गुर्जर प्रतिहार इस वंश की, डायनेस्टी की पहचान है, जो शिलालेखों में अंकित है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। कल आप कहोगे कि स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त के सामने से गुप्त हटा दो, चूंकि गुप्त एक जाति भी है। अब आप कहोगे कि गुप्त हटा दो तो स्कंद के नाम से कोई जानेगा और समुद्र के नाम से कोई जानेगा। उन सम्राटों को आज स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त कहा जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उस डायनेस्टी की पहचान है। तो ये डायनेस्टी का नाम है, उस डायनेस्टी के नाम को आप मिटा नहीं सकते। और ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा चूंकि उनका ओरिजिन उस समय गुर्जर था, उसको सब आसपास के जितने भी राज्य थे वो गुर्जर कहकर ही संबोधित करते थे। आप देखिए, दक्षिण में 300 सालों तक जो लगातार एक राष्ट्रकूटों की सत्ता चली, जो कर्नाटक के राष्ट्रकूट थे, और कन्नौज में और उत्तर भारत में इधर प्रतिहारों की सत्ता थी, बंगाल में पालों की सत्ता थी उस समय। तो राष्ट्रकूटों ने अपने शिलालेखों में उनको स्पष्ट गुर्जर ही कहा, और इसी तरह से पालों ने भी उनको गुर्जर कहा। और पाल और राष्ट्रकूट ही नहीं, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भी उनके देश को गुर्जर देश और उनको गुर्जर कहा। अब विदेशी राइटर भी कह रहे हैं, जो उनके पड़ोसी राज्य हैं जिनसे उनकी संघर्ष चले शताब्दियों तक, वो भी उनको गुर्जर कह रहे हैं। और प्रतिहारों के 2 शिलालेख हैं, एक तो राजौरगढ़ का शिलालेख, उसमें प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से प्रतिहार से पहले गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, जो 960 ईस्वी का शिलालेख है राजौरगढ़, जो अलवर जिले में राजस्थान में पड़ता है। तो उसमें गुर्जर प्रतिहार स्पष्ट रूप से अंकित है, और उसमें यह भी कहा गया कि गुर्जर यहाँ राजा तो है ही, चूंकि वो माथन देव का शिलालेख है, जो वहां का राजा था, जिसके लिए लिखा परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर माथन देव, और वो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार महिपाल का सामंत था। महिपाल मिहिर भोज के पौत्र थे। सम्राट महिपाल का सामंत ये अलवर का राजा था।
तो इस प्रकार से वहां उसके लिए गुर्जर प्रतिहार शब्द का स्पष्ट प्रयोग है। और प्रतिहारों की एक शाखा जो दूसरी शाखा है, जिसके हरिराज एक शासक है और वो कदवाहा का शिलालेख है, वो वहां मठ में दीक्षा लेने जाते हैं। दीक्षा ग्रहण करने से पहले जो मठ का साधु है, जो धर्म गुरु है, वो वहां उनके वंश का, उनके गोत्र का और जाति का उल्लेख किया गया है। आप देखिए उस अनुष्ठान में वहां लिखा, गर्जत गुर्जर मेघचंड, उनको गरजने वाला, जैसे मेघ गरजता है, मेघ के समान गरजने वाला गुर्जर कहा गया है। और प्रतिहार गोत्रम, वहां कहा कि प्रतिहार गोत्रम की इसका जो गोत्र है वो प्रतिहार है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।